जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक पेयर की चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा पेयर है जिसको सावधानी से यूज करना होता है। वह पेयर है पेयर 13। यह पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यह सभी लोगों के लिए नहीं है यूज करने लायक। यह रिजल्ट कुछ स्पेसिफिक लोगों को देता है, सभी लोगों को नहीं देता। और न्यूमरोलॉजी में इस पेयर को पूर्णतः एक कार्मिक पेयर कहा गया है और मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी यह कार्मिक पेयर की तरह काम करता है। और मैंने इंफॉर्मेशन आपको बोर्ड पे दिया है पूरा, ताकि आप अच्छी तरह समझ पाएं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। यह एडवांस लेवल का इंफॉर्मेशन है, जनरल नहीं है। जनरल बातें आपको हर वीडियो में मिलेगा। सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो हैं और मैंने भी 2-3 साल पहले ही जनरल वीडियो इस पे डाला हुआ है, मोबाइल कॉम्बिनेशन 13 के नाम से। हम इसमें सिर्फ एडवांस लेवल की चर्चा करेंगे और यह 2 पार्ट में हम देंगे, क्योंकि यह बड़ा टॉपिक है। जब एडवांस लेवल पर हम जाते हैं तो हमने यहां पे लिखा है कि यह पेयर जो होता है वह सतही लेवल पर सामान्य नहीं है, मतलब सरफेस लेवल पर यह सामान्य ढंग से काम नहीं करता, बल्कि इसका कार्मिक शुद्धिकरण से संबंध है। कार्मिक प्यूरिफिकेशन करता है यह मोबाइल पेयर। और साथ में आपके जीवन में यदि आप इसको यूज करते हैं, इसका एक्टिवेशन करते हैं, तो यह पुनर्संरचना भी करता है, रीस्ट्रक्चर करेगा, मतलब स्ट्रक्चर को तोड़ेगा और फिर रिबिल्ड करेगा। तो यह एक कार्मिक प्रक्रिया है विशुद्ध रूप से। अब यह जो मोबाइल पेयर 13 है वह बना है अंक 1 और अंक 3 से। अंक 1 का आर्क टाइप सूर्य की एनर्जी होती है, अंक 3 की आर्क टाइप जुपिटर की एनर्जी होती है। तो अंक 1 का संबंध ईगो से है, अहंग से है, अहंकार से है। और अंक 3 का संबंध जुपिटर से है, बृहस्पति देवता से है, जो कि विजडम और एक्सपेंशन के, विजडम या एक्सपेंशन के कारक होते हैं। विजडम मतलब बुद्धिमानी और एक्सपेंशन मतलब विस्तार। तो यह एनर्जी विस्तार करती है और दोनों का जब टोटल करते हैं और फाइनल फ्लेवर लेते हैं तो 1 + 3 = 4 राहु की एनर्जी आ जाती है, जो कि इल्यूजन की एनर्जी है, अचानक परिवर्तन देने वाली एनर्जी है, सडन चेंज देती है ऑल ऑफ ए सडन, और कार्मिक इवेंट्स जीवन में लाती है, जो कि पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यह एक कठिन पेयर है, लेकिन जब रीस्ट्रक्चर करता है तो आपको बहुत ऊंचा भी उठा सकता है। ये इस पेयर में बड़ी पावर है, ये कार्मिक पेयर है। जब देगा तो आपको काफी ऊंचाई दे देगा रीस्ट्रक्चर करके। अब इसका मतलब यह हुआ कि यह पेयर कभी भी सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सक्सेस नहीं देता, सफलता नहीं देता। यह पेयर पहले आपको तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, फिर पुनर्निर्माण करेगा, रीस्ट्रक्चर करेगा और फिर राइज कराएगा। यह पैटर्न होता है इस पेयर का। यदि आपने इसका एक्टिवेशन किया है और इससे रिजल्ट लेना चाहते हैं तो यह विशेष तरह का रिजल्ट देता है। तो हर व्यक्ति के लिए यह एक सामान्य पेयर नहीं है, क्योंकि यह विशेष टाइप के लोगों के लिए ही झेल पाने वाला पेयर है। हर कोई इसे नहीं झेल सकता। अब किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा केंद्रित रखेंगे। फिर आगे अगले वीडियो में हम बताएंगे और सारी बातें। किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, तो पहला उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जो कंफर्ट जोन वाले लोग हैं। कंफर्ट जोन का मतलब होता है
आदमी का एक ना अपना आराम का दायरा होता है, आराम से काम धंधा करने का दायरा होता है, कोई टेंशन नहीं लेता वो जीवन में, और अपने कंफर्ट जोन में जीता है कि मेरा इतना सा ही दायरा है, इससे मैं नहीं बढ़ूंगा, तो उसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। तो उस कंफर्ट जोन में जो रहते हैं उनको यह पेयर नहीं लेना चाहिए अपने मोबाइल नंबर में। जो जीवन में स्थायित्व चाहते हैं, परमानेंट, और एक रूटीन जीवन पसंद करते हैं कि एक 9 to 5 का जॉब हुआ, एक 9 to 5 का सामान्य बिजनेस हुआ, हमारा एक अपना कंफर्ट जोन है, तो उसे यह पेयर नहीं लेना चाहिए, नहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यह मोबाइल पेयर उसे क्या करेगा, ऐसे लोगों को यदि उसने यूज किया तो उसे अप्स एंड डाउन्स फ्रिक्वेंटली देखने पड़ेंगे, बारंबार उतार चढ़ाव देगा यह। और किस तरह से देगा, जैसे जॉब छुड़वा देगा, जॉब में चेंज कराएगा। कहीं नौकरी करने वाला व्यक्ति होगा तो उसकी नौकरी बार बार छूटेगी, बारंबार, फ्रिक्वेंटली। रिलेशनशिप है, वहां पे एक संघर्ष देखने को मिलेगा, डिस्प्यूट होगा, संघर्ष में बिना वजह कलह होगा। यह 13 पेयर का कमाल होगा। और यदि बिजनेस में है, अचानक कोई घाटा परेशानी उठानी पड़ेगी बिना वजह, ऑल ऑफ ए सडन आपके सामने वो घाटा आके खड़ा हो जाएगा। कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे जिसका परिणाम कंप्लीट लॉस। तो आपको कोई बड़ा परेशानी परेशान कर सकती है यदि आप कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हैं। तो पहली कैटेगरी इस तरह के लोग हैं जिनको नहीं लेना चाहिए यह पेयर। दूसरा कैटेगरी है जो इमोशनली सेंसिटिव लोग हैं, भावनात्मक रूप से बहुत ही संवेदनशील हैं, उनको नहीं लेना चाहिए यह पेयर, क्योंकि वो जल्दी आहत होंगे। जब कोई सिचुएशन सामने आएगी तो वो जल्दी आहत हो जाएंगे, हर्ट जल्दी हो जाते हैं जो लोग, उसको इमोशनली सेंसिटिव लोग बोलते हैं, अपने दिल पे ले लेते हैं बात को। तो वैसे लोगों को यह पेयर नहीं लेना चाहिए। और जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, एंजाइटी लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी भी विषय पे खूब सोच लेते हैं, जरूरत से ज्यादा फालतू सोच लेते हैं, चिंता करते हैं, उन्हें यह पेयर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यहां पे क्या करेगा 13 पेयर, पेयर नंबर 13 कि भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से दबाव डालेगा, मानसिक दबाव डालेगा, मेंटल प्रेशर डालेगा। ऐसा वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा कि वह बंदा प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि यह राहु की एनर्जी इल्यूजन देती है। और जिसके कारण क्या होगा, व्यक्ति आइसोलेशन में रहेगा, एकाकीपन महसूस करेगा, कंफ्यूजन होगा उसे अपने लाइफ में। तो क्या होगा फिर, कंफ्यूजन होगा तो ट्रस्ट इश्यू आएंगे, विश्वास संबंधी इश्यूज आएंगे, तो वहां पे दिक्कत होगी, व्यक्ति तो पूरी तरह टूट जाएगा इस 13 की एनर्जी से। तो ऐसे लोगों को यह पेयर नहीं लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है शॉर्टकट लेने वाले लोग, जो शॉर्टकट वाला तरीका अपनाते हैं। तो वहां पे धोखा हो जाएगा उनसे, क्योंकि ये तो खुद ही राहु की एनर्जी है, इल्यूजन वाली, शॉर्टकट वाली। वो प्रेरित करती है व्यक्ति को, शॉर्टकट चलो, तब हम तुम्हें आराम से परेशानी दे देंगे, क्योंकि मैं राहु की एनर्जी हूं। इल्यूजन देती है, शॉर्टकट चलने के लिए बोलती है, और आपको शॉर्टकट अपनाने के बाद परेशानी दे देती है, फेल्योर आता है हाथ में। तो यह उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जो बिना किसी मेहनत के सक्सेस चाहते हैं, बड़ी मेहनत नहीं करना चाहते, उन्हें नहीं लेना चाहिए। क्विक सफलता चाहते हैं शॉर्टकट के थ्रू, तो उन्हें नहीं लेना चाहिए। ऐसे माइंडसेट वाले जो व्यक्ति है उनको यह पेयर नहीं लेना चाहिए। फिर ऐसे लोगों को यह पेयर 13 किस तरह से पनिश करेगा, मतलब सजा देगा, तो डिले होगा, रिजेक्शन होगा। राहु प्रेरित करेगा तुम शॉर्टकट पर जाओ, और वहां राहु की एनर्जी डिले करवाएगी, और उस रिजेक्शन से राहु जो कि कार्मिक एनर्जी लिए हुए है 13, तो
जीवन में हार्ड लेसन देगी, कठिन सीख मिलेगी व्यक्ति को। जब वह असफल हो जाएगा शॉर्टकट के थ्रू, तो उसे एक सीख मिलेगी जीवन में, और वही सीख उसे फिर आगे रिबिल्ड करेगी, क्योंकि यह कार्मिक पनिशमेंट होगा। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए यह पेयर। और फिर नेक्स्ट कैटेगरी है फोर्थ, जो परिवार ओरिएंटेड लोग हैं, फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, परिवार में मिलजुल के रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, कोई विशेष परेशानी नहीं लेना चाहते हैं, बाल बच्चों के साथ न्यूक्लियर फैमिली में आराम से रहना चाहते हैं, उनको यह पेयर नहीं लेना चाहिए। यहां पे 13 जब एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, परिवार के सदस्यों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग दे देगा, जिसके कारण रिश्तों में तनाव होगा, ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, और फिर क्या होगा, अलगाव की भावना आएगी, एक दूसरे से कटने लगेंगे, अपने परिवार के ही सदस्यों से दूर होने लगेंगे, एक ही छत के नीचे रहते हुए अलग हो जाएंगे। तो ये 13 का निगेटिव रोल है, क्योंकि ये कार्मिक पनिशमेंट देने के लिए ये तैयार रहता है। इसका पैटर्न नहीं होता है, पहले तोड़ूंगा, फिर रिवील करूंगा, और फिर तुम्हें तरक्की दूंगा। तो यह सामान्य मानसिकता वाले लोगों के लिए यह पेयर नहीं है। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस तरह के लोगों के लिए यह पेयर है, उसे जरूर लेना चाहिए, और किन तरह के व्यक्तियों के लिए यह पेयर न्यूट्रल बिहेव करता है, वह अगले वीडियो में ये सब बातें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा। ये एडवांस लेवल की बातें हैं, और अब हम सिर्फ एडवांस लेवल की बातें कर रहे हैं। बेसिक लेवल हमने बहुत पहले सब कुछ समझा दिया है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी को मैं बहुत डेप्थ में समझा रहा हूँ। ये जितना पेयर आप देखते हैं सब कैलेंडर न्यूमरोलॉजी है, और कैलेंडर न्यूमरोलॉजी ही इन सब बातों को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे ही आप 13 बोलते हैं तो 1 की एनर्जी सूर्य, 3 की एनर्जी जुपिटर, कैलेंडियन हो गया। कोई भी अदर न्यूमरोलॉजी में इसका प्रयोग नहीं होता है। ये बात आप जान लीजिए, नेट पे सर्च कर लीजिए, इंटरनेट पे ढूंढ लीजिए, AI पे ढूंढ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, ये कैलेंडियन का पार्ट कहेगा आपको, रिजल्ट आएगा, जवाब आएगा, यह कैलेंडियन न्यूमरोलॉजी है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, मोबाइल नंबर बनवाना चाहते हैं, नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं, या बिजनेस लोगो बनवाना चाहते हैं, बिजनेस नेम बनवाना चाहते हैं इत्यादि, किसी प्रकार का न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। आप इसमें बुकिंग कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।